दोस्तों, आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए बैंकिंग इंडस्ट्री का कुछ नया ज्ञान लेके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट में। आज की इस वीडियो का हमारा विषय रहेगा डिजिटल बैंकिंग में एक खाते से दूसरे खाते में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए काम आने वाले 3 विकल्प, जिसमें NEFT, RTGS और IMPS। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसका मतलब क्या है और इनमें तीनों में बेसिक अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम NEFT की बात करने से पहले लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक उदाहरण से समझते हैं कि ये तीनों IMPS, NEFT या RTGS कैसे काम करती है और कहाँ पे काम आती हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने अपने बैंक खाते से किसी दूसरे पर्सन के बैंक खाते में ऑनलाइन पैसा भेजना है। वो ऑफलाइन भी भेज सकता है बैंक जाके। तो इसके लिए उसको इन तीनों मेथड में से कोई एक मेथड अपनाना होगा। ही कैन डू NEFT, RTGS एंड IMPS फ्रॉम हिज मोबाइल और कंप्यूटर और फ्रॉम बैंक। इसके लिए वो अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है, डिजिटल बैंकिंग, या फिर बैंक जाके ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं NEFT की। एक बैंक से दूसरे बैंक खाते में पैसा भेजने के लिए ये काम आती है और इसका मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफ़र। NEFT RBI द्वारा प्रस्तुत किया गया एक विकल्प है डिजिटल ट्रांजैक्शन का। पहले जो NEFT थी उसकी एक फिक्स टाइमिंग होती थी बैंकिंग आवर में, लेकिन अब NEFT 24/7 घंटे उपलब्ध है और NEFT ऑफलाइन भी या ऑनलाइन मोड में हो सकती है। ऑनलाइन मोड में जैसे हम घर बैठे अपनी बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या ऑफलाइन हम बैंक जाके कर सकते हैं। NEFT के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पैसा ट्रांसफ़र NEFT में वास्तविक समय के आधार पे नहीं होता। NEFT वर्तमान समय में पूरे दिन में आधे घंटे के बैचों पे काम करती है। NEFT में एक आधे घंटे के बैच बनते हैं जिनमें सेटलमेंट होती है। NEFT आज के समय में 1 रुपये से लेके मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि RBI ने डिफ़ाइन किया है। अलग अलग बैंकों में इसकी लिमिट अलग हो सकती है। अब इसकी चार्जेस की बात करते हैं जो RBI ने मैक्सिमम डिफ़ाइन किए हुए हैं। अगर 10,000 तक करते हैं तो इसके 2.5 रुपये, अगर 10,000 से 1 लाख में करते हैं तो इसके 5 रुपये, अगर 1 लाख से 2 लाख में करते हैं तो 15 रुपये, अगर 2 लाख से ऊपर होता है तो 25 रुपये, और प्लस जो एप्लीकेबल GST है वो हमारे खाते से कटेगा चार्जेस के रूप में। ये जो चार्जेस हैं ये बैंक टू बैंक या फैसिलिटी टू फैसिलिटी डिफ़र कर सकते हैं। तो बात करते हैं RTGS की। RTGS भी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजने के काम आता है और इसका मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। वास्तविक समय में लाभार्थी के खातों में पैसा जमा होता है। ये जो RTGS है ये रियल टाइम में काम करती है। RTGS प्रणाली मुख्य रूप से बड़े अमाउंट के लेन देन में काम आती है और इसकी तत्काल समाशोधन होता है। NEFT इसका टाइम पीरियड कम होता है और RTGS की लेकिन हम 1 रुपये से नहीं, इसकी मिनिमम सीमा 2 लाख है और इसकी ऊपरी सीमा जैसे कि NEFT की है कोई नहीं है। मिनिमम 2 लाख से ऊपर अगर कोई अमाउंट हमने ट्रांसफ़र करनी है तो RTGS होगी। RTGS सेवा सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक ग्राहकों के लिए उपलब्ध होती है। हालांकि कुछ बैंकों ने अपने हिसाब से कुछ टाइमिंग में डिफरेंस हो सकता है। और RTGS में जो लगने वाले चार्जेस होते हैं, इनकमिंग में इसमें कोई शुल्क नहीं होता। आउटवर्ड में अगर 2 से 5 लाख तक की अमाउंट है तो इसका 24 रुपये 50 पैसे होगा। अगर 5 लाख से ऊपर है तो इसका 49 रुपये 50 पैसे से ऊपर नहीं हो सकता। ये भी अलग अलग बैंकों में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो 100 रुपये
आरटीजीएस करने से पहले आप अपनी बैंक से एक बार कन्फर्म जरूर कर लें। अब आते हैं तीसरी फैसिलिटी की, आईएमपीएस। और आईएमपीएस का मतलब होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम। आईएमपीएस भी एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजने के काम आती है और ये रियल टाइम इंस्टेंट एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। आईएमपीएस को मैनेज करती है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईएमपीएस 24/7 थ्रू आउट द ईयर सब बैंक के हॉलीडे में सब घंटे में उपलब्ध होती है। ये सेफ़, सिक्योर, इजी एक्सेसिबल है और इसकी लागत भी कम लगती है। और इसके चार्जेस हैं, अगर 10,000 से नीचे करते हैं तो 3 रुपये, अगर 10 से 1 लाख में नीचे करते हैं तो 6 रुपये, अगर 1 लाख से 1 रुपये से लेकर 2 लाख तक करते हैं 17 रुपये लगते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। एनईएफटी में मिनिमम 1 रुपये करते हैं, आरटीजीएस में 2 लाख और आईएमपीएस में 1 रुपये से शुरू करते हैं। मैक्सिमम एनईएफटी और आरटीजीएस में कोई भी लिमिट नहीं है। आईएमपीएस में मैक्सिमम लिमिट 2 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। पेमेंट ऑप्शन एनईएफटी आरटीजीएस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन भी होती है, लेकिन आईएमपीएस है ये ऑनलाइन ही होती है। एनईएफटी आधे घंटों में बैच पे होती है, आरटीजीएस रियल टाइम और आईएमपीएस इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। और एनईएफटी और आईएमपीएस ये 24 घंटे उपलब्ध है, लेकिन आरटीजीएस 8 से 6 बजे तक उपलब्ध है। एनईएफटी और आरटीजीएस में आईएफएससी कोड, नाम और खाते नंबर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आईएमपीएस में हम मोबाइल नंबर से भी ट्रांसफ़र करते सकते हैं, एमएमआईडी से भी, और या फिर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो था दोस्तों इन तीनों में बेसिक डिफरेंस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।